वो हमारे पास आते हैं इतने दिन और हम रोल मॉडल हैं, हम फैसिलिटेटर हैं, हमने बहुत कुछ डेवलप करना है, हमने सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मैनर सिखाने हैं, उठना बैठना, पैकअप पे जाते हुए अपनी टक इन करो, शर्ट अपनी टाई ठीक करो, अपना मुंह साफ करो, स्कूल में पानी है, आया जी है, सब कुछ है, चाहते हुए बच्चे को नीट एंड टाइडी, उसका बैग अच्छा सा पैक, हर चीज़ करके भेजें। आप यकीन करें कि जब आप मेंटली इधर ही है ना, ठीक है, अब मुझे नहीं पता मेरा बेटा पहाड़ पे चढ़ा हुआ कौन से पहाड़ पे पहुंच गया, हाइकिंग पे गया है, ठीक है, अब मैं उसकी टेंशन ले लूँ, हस्बैंड मेरे पता नहीं किधर है, गाँव गए थे वापस आए हैं, बस मिली है नहीं मिली है, क्या हुआ, ट्रेन मिली है नहीं मिली है, अच्छा नूर यहाँ शादी पे जाना है, पता नहीं उसकी चीज़ें पूरी है नहीं चुरी, मैं यही कुछ सोचती रहूँ, मैं ना डिलीवर कर पाऊँ, ना मैं उनको टाइम दे रही हूँ, ना मैं आपको टाइम दे रही हूँ, यही हो रहा है ना प्रैक्टिकली, तो मैं यहीं पे हूँ, तो मुझे यही होना चाहिए। इसी तरह आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में टेंशन है, सबकी लाइफ में टेंशन है, बट where we are physically should be there mentally. Focus अपनी इस दरवाजे से बाहर छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। यकीन करें जब आप इन चीज़ों को मास्टर कर लेंगे ना, आपकी अपनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि एक ही ये दिमाग, ये सर मेरा दुख रहा है, फ्लू हो रहा है, मेडिसिन की वजह से फ्लू रुक रहा है और वो हेडेक दे रहा है मुझे, और मेरी गर्दन दुख रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, बट स्टिल आई हैव टू डिलीवर ना। तो उसका शॉर्ट टर्म क्या है कि मैं कहूँ कि मैं बैठ जाऊँ, आज मेरी सी एक्टिविटी करा लूँ, छुट्टी नहीं कर सकती तो मैं आपसे कहूँगी चलो बच्चों आज ऐसा करो कि आज रिटर्न नोट कर लो और ग्रुप डिस्कशन करके कर लो, मैं हूँ ना क्लास में, ठीक है ना। अपनी आसानी भी ढूंढें, मेथडोलॉजी सर्च करें, नेट पे यूट्यूब पे इतनी चीज़ें बड़ी हैं, यकीन करें, टीचर ट्यूब को फॉलो करें, मगर अपने आप को इक्विप करके क्लास में जाए। ठीक हो गया, लेट्स फाइंड अप हियर। अभी मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ टुडेज ट्रेनिंग सेशन। शो मी द कलर कार्ड्स। पर एक मिनट क्वेश्चन है, तो मुझे कलर कार्ड्स दिखा दीजिए। कितना दूं? मुनीबा ने ना येलो कलर दिखा दिया and yellow color has been captured. Green color shows that everyone has learned properly. Thank you very much. Now we'll move to question answer session. चलिए जी बताइए सवाल। My question is that now we are like revision session is starting now, so we follow the same pattern of lesson planning, like a revision of लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है ना वो थोड़ा सा स्विच डाउन हो जाएगा, बिकॉज अब आपने कॉन्सेप्ट नहीं देना, अब आपने रिवीजन को चेक करना है, तो जहाँ जहाँ पे फ्लॉज हैं जो आपको लगता है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक एंड योर क्लास, वो आपने फोकस करने हैं। अब आप जब लेसन प्लान करेंगे तो आपका शॉर्ट बनेगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स भी कम होंगे और आपके आउटकम्स अब ज़्यादा होंगे, और अब आपके हेल्पिंग मटेरियल्स कम हो जाएंगे, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बनाना पूरा ही है प्लानर, और मतलब प्लानर में फिल इन करना, फिल इन। मैम जो अब हमारा लेवल छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, तो इनके लिए टेस्ट जैसे कि होते हैं कि हम इनको टेस्ट कर सकते हैं कि हमें पता चलता है उन्होंने पीछे किया हुआ वो उनको आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो वो हम ले सकते हैं टेस्ट, मतलब बिल्कुल ले सकते हैं। अब ये भी चीज़ें होती हैं कि कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, कुछ बच्चे वीक होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती हैं। कोई इस क्लास में आज केटर नहीं हम कर सके, वीक स्टूडेंट मैनेजमेंट पे मैं एक वर्कशॉप अलग से प्लान कर रही हूँ, उसमें मैं फिर सबको इन्वाइट कर लूँगी। वीक स्टूडेंट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनको सैटरडेज पे बुलाया करें, जब सैटरडे अपने और हो उनके भी और कर लिया करें साथ। मेरे दिल में दो सवाल है। एक सवाल है कि 9-10 के जो बड़े बच्चे, आपने कहा था अगर कोई स्टूडेंट दूसरे के साथ बैठना चाहते हैं, तो मुझे पता है क्लास के दौरान ये जब ये दो बच्चे बोलेंगे पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, तब मैं क्या करूँ, उनको बिठाने आ रहा है। आपने ये तो नहीं करना ना कि अली और शयान बैठना चाह रहे हैं और गप्पे मारना चाह रहे हैं और बुलेटबाजी करना चाह रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट करें। ना 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 ना, ये तो पॉइंट है, बहुत दूर है रास्ते वो इसलिए करें कि मैं तुम्हें बिठाऊंगी, ये काम मुझे पहले करके दिखाओगे, फिर रिवॉर्ड थ्रू रिवॉर्ड मेरी क्लास मैनेजमेंट में है ना, थ्रू पार्टी एज ए रिवॉर्ड, कि मैं पार्टी रखूंगी एंड ऑफ द यूनिट। सब बच्चों के 10 में से 8 से नीचे किसी के नहीं आएंगे, मतलब 7, 6, 5 नहीं आएंगे, 8 से सब के ऊपर ही होंगे, 8, 9 और 10 में रहोगे तो वी विल हैव अ पार्टी ऑन द वीकेंड बस, और वो पार्टी खुद ही आपस में अरेंज कर लेनी है। इस तरह की स्ट्रेटजीज अप्लाई करें, ये नहीं अब अली और शयान को बिठा दिया उन्होंने क्या बात मचाई दी है। मैं थी विजिट पे तो यही हो रहा था कि जी सर्वर ने तो मैम की जान अजाब में डाली, जो बच्ची नहीं ज्वाइन करके आई सेकेंड डे, बच्ची से 2 इंच ऊंचा ही था सर्वर, तो कहाँ उसके बस की बात थी, वो भी मुकद्दस की तरह फुल नकाब में और ऊपर से घबराई सी, तो मुझे फिर जाना पड़ा। मैं गई अब अल्लाह की बस ऐसी
बात ऐसे होता है कि आपका शाउट करना तो जो है ना वैसे एक तो अलाउ नहीं होता, दूसरे नंबर पे बेकार होता है, आप अपनी वैल्यू डाउन करते हैं शाउट करके, कमजोरी वीकनेस शो करके। एक्सक्यूज मी, ये तो मेरी बातें नहीं सुन रहा, ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, ये तो मुझे बहुत तंग करता है। प्लीज ऐसे कलमे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ऐसे सेंटेंसेस अवॉइड कीजिए, अपनी प्रेजेंस शो करना सीखें। अब आप शोरूम जाएंगे तो मैं खड़ी हो जाऊंगी चुप करके, अभी आप पहले शोरूम जा रहे थे ना तो मैं लिख रही थी तो किसी ने बोला था बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखो, बिकॉज मैं खामोश हो गई थी, मैंने कहा चलो ये बच्चे नहीं है ना कोई बात नहीं है, मगर बच्चे ऐसे करते हैं। मेरी क्लास में एक दफ़ा बहुत शोरूम जाया था, मैं वाज टीचिंग ग्रेड 5 की, तो मैंने सोचा कि ठीक है शोरूम जा रहे हैं, क्या करूँ मुझे नहीं समझ आई, मैं ऐसे साइड में जाकर खड़ी हो गई, बस मैं ऐसे करके ना खड़ी हो गई। 2 मिनट गुजरे, 2 मिनट तक तो किसी को पता ही नहीं चला ना कि किधर थी मैं और किधर चली गई और क्यों चुप हो गई। तीसरे मिनट पे थोड़ा सा शोर कम हुआ, चौथे मिनट में मुझे आवाज़ें आना शुरू हुई, मैम नाराज़ हो गई है, मैम एंग्री। अभी देखते हैं 5 मिनट गुजरे, 5 मिनट मेरे वेस्ट हो गए, ठीक है, लेकिन 5 मिनट तक मैं फिर उसके बाद खामोशी, ऐसी खामोशी कि सांसों की आवाज़ें आई। साइलेंस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, चुप कर जाओ बस, डांटो मत, जब तक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है ना बैठ जाओ चुप करके या खड़े हो जाओ बस, तेज से खुद ही असर हो जाएगा। सिर्फ धमकी को भी सुन लेते हैं वो बात, मतलब कह दो ना हम नहीं बोलते, नाराज है तो चुप। कहते हैं प्यार से लेकर चलना सीखें, जहाँ सख्ती इस्तेमाल करेंगे ना वहाँ पे नहीं काम चलेगा। मैडम ये सारी बातें थोड़ा ना सीनियर क्लासेस के मैम प्लीज जूनियर वाले तो नहीं समझ में 9th 10th के तो आपके बडीज होते हैं, मेरे तो हमेशा बडीज ही रहे, मुझे तो नहीं कभी लगा ये उनके साथ तो दोस्ती होती है। अच्छा ठीक है सर तुम्हें बहुत मिर्चें लगेंगी ना, सबर करो, मैं इस तरह करती होती थी, ये मेरे दोस्त है, ठीक है यार तुम ये पहले कर लो ना, फिर इसको डिस्कस करते हैं लेटर ऑन, तुम्हारा टॉपिक भी सुनेंगे, ठीक है ये टाइम है, जस्ट कंप्लीट योर क्लास वर्क और उसके बाद हम फिर डिस्कशन सेशन रख लेते हैं। क्लास वर्क इतना ज़्यादा दे दें कि पीछे 5 मिनट भी ना बचे बात करने के लिए, ऐसे कर ले, नहीं हो रहा तो फिर आपने उसको वहाँ से उठा के इधर ही बिठाना है और इसको उठा के उधर ही बिठाना है, फिर आपने सीटें चेंज करनी है, कभी इसलिए भी करनी पड़ती है ना कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहे होते, तो आपने फिर इस बेस पे सीट चेंज करनी होती है। अदरवाइज पेयर वर्क और पेयर ट्यूटरिंग और पेयर जो होती है ना चेकिंग, ये स्ट्रैटेजीज बहुत इफेक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और हर लेवल पर होती हैं। स्ट्रैटेजीज और मेथडोलॉजीज सर्च करते रखें, मैं बता दूँगी 6, 8, 10, 12 बस मेरी भी बस हो जाएगी, बट आपको पता है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा, मैं भी सीखती रहती हूँ, आप भी सीखते रहे, सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं एक और सवाल, बच्चों को गुड मैनर्स की तरफ कैसे लेके आए? खुद गुड मैनर्स शो करें, ठीक है, अंदर आए, अच्छा बेटा ये कॉपी चाहिए मुझे, एक्सक्यूज मी मैं टेक दिस, ठीक है, वापस करें थैंक यू। बच्चा कभी भी कहीं भी बात नहीं करता फॉलो, बच्चे आपको देखते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं, जिन घरों में कल्चर नहीं होता ना सॉरी एक्सक्यूज मी थैंक यू मैथमेटिक्स यहाँ पे क्लास में भी लगा दीजिए, क्लास रूल्स लगाइए, बच्चों के पासेस लगाइए, 1 at a टाइम, रिस्पेक्ट योर सिबलिंग्स और अपने सॉरी सिबलिंग्स तो बहन भाइयों को कहते हैं, योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, योर क्लास फेलोज, सबको बताएं, आप करके आप बच्चों को बुलाएं, तो ऑटोमेटिकली वो भी आप करना सीख लेंगे। तुम ये नहीं कर रही हो, मुझे बात तुम्हें शर्म नहीं आ रही, सॉरी बट ऐसे करूँगी ना मैं, तो आप सब यही करोगे। मेरी क्लास में एक चार्ट बनाया है ना, उस पे मैंने लिखे बेस्ट स्टूडेंट्स, और उसमें सारी क्लास के बच्चों के नाम की, मींस नो वन इज बैड, तो जो भी बच्चा डेली अच्छा काम करे उसके स्टार इंक्रीज होते जाते हैं, वो हर रोज मुझे कहते हैं मेरे आज में अच्छा हो तो स्टार इंक्रीज हो रहे हैं, बेस्ट स्ट्रेटजी क्लास में बहुत ज्यादा अच्छे मतलब हो रहे हैं, स्टडीज में भी अच्छे हो रहे हैं, बिहेवियर में। देखिए ये चीज़ें जो होती हैं, ये मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी वाली वर्कशॉप आपने शायद नहीं ली, टीचिंग स्ट्रेटजीज वाली ना, उसमें ये मैंने पूरा चार्ट जो है वो बनाया हुआ है और वो आप लोगों को दिखाया है कि वो वीक में आपने इसी तरह से स्टार्स इंक्रीज करते जाने हैं, एक दफ़ा बना के लगा दें, बेशक एक पेज में बना के लगा लें, बच्चों की डायरी में बना लें, वो बेशक अपना पर्सनल वो बना लें, बस आपने उसके ऊपर एक स्टार ही तो बना लें, तो डेली होते हैं कि मैम हमारा स्टार इंक्रीज हुआ, हाँ आपको मैनर्स पे मिला है, आपको राइटिंग पे मिला है, आपको रीडिंग पे मिला है, बिहेवियर पे मिला है, किस चीज़ पे मिला है, आपने ये साथ ये चीज़ें भी इलैबोरेट कर लें, यही तो वो स्ट्रैटेजी है जो हम अप्लाई करते हैं अपनी क्लास में, ताकि इफेक्टिव हो सके, उनका वो भी इम्प्रूव कर सके और हमारी भी कुछ थोड़ी सी सांस आसान हो जाएगी, हम भी सांस ले सके। मेरी BD17 की टीचर्स ने रेगुलरली बैक टू बैक ट्रेनिंग्स ली ना आके, एंड नाउ दे आर वेरी हैप्पी, वो कहते हैं मैम इतना सुकून हो गया ज़िंदगी में, यकीन करें डिसिप्लिन भी कंट्रोल हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है और हम भी रिलैक्स हैं।
तो मुझे और क्या चाहिए? देखिए Yes. मैं 2, 3, 4 घंटे बोल लेती हूँ। अभी तो हमने 4 बजे तक रखे ही नहीं है सेशन, 2 हमने पार्ट्स करने छोड़ दिए, बेसिक फॉर्मेट्स पे आज सिर्फ आपको दिए। सो इट इज़ ओवर नाउ, आपके सर्टिफिकेट्स आर रेडी है, वी विल हैव फोटो सेशन, बाहर जाके ग्रुप फोटो होनी है, ये कंपलसरी है, ठीक है। जिसने नकाब करना है वो मास्क पहन ले, जिसने नहीं करना वो फ्री है, अपनी लिपस्टिक वगैरह सेट कर ले। मैं तो लिपस्टिक सेट कर लूँ अपनी, फिर हम पिक्चर बना लें। एक बात पूछनी थी, अकॉर्डिंग टू 9-10 ना टॉपिक जैसे हमारी एक्सरसाइज चल रही है इसमें कोर्स बहुत लेंथी होता है। जी जी तो बेटा। ग्रुप भी एक्टिविटी भी डेली नहीं हो सकती है और हम उसमें मेंशन भी प्रॉपर्ली नहीं कर सकते कि हम इतनी बड़ी एक्टिविटी हम नहीं हाँ कर बिल्कुल, सकते। मैट्रिक में थोड़ा सा होता है। जी तो एक्टिविटी अगर हम एक दिन करें हफ्ते में एक दफा एक्टिविटी और एक दिन टेस्ट करें, बाकी दिन हम उनकी कोर्सेज को कंप्लीट करें और टॉपिक हमारा एक्सरसाइज वही चल रही है, उसके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो हम टॉपिक में उसी एक्सरसाइज को मेंशन करते रहें, क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, तो ऑब्जेक्टिव भी वही है और आउटकम्स में अगर वो आपके प्लानर में बना हुआ है ना बेटा, प्लानर में तो आप सारी चीज़ें डिटेल से लिखोगे, लेकिन नोटबुक में आप बार बार वाकई वो चीज़ें रिपीट नहीं करवाओगे। वो ऑन गोइंग आपका चलता रहेगा, ऑन गोइंग में आप लिख दोगे। प्लानर में मंडे में भी वही एक्सरसाइज है और ट्यूसडे में भी वही एक्सरसाइज हाँ है। तो वीकली प्लानर है ना आपके पास, वीकली प्लानर इसकी बैग पे होगा, तो यू विल राइट कि दिस एक्सरसाइज विल टेक एटलीस्ट 8 days। 8 वैसे लेने नहीं चाहिए असूली तौर पे। आपको मैंने बताया था ग्रुप स्ट्रेटजी अप्लाई करो कि अगर आपको फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चंस है तो 3 ग्रुप्स बना के तीनों को डिफरेंट कंटेंट दो, फिर अगले दिन नोटबुक्स एक्सचेंज करा के वो कॉपी डाउन करवाओ और उन्हीं तीनों ग्रुप्स का एक एक रिप्रेजेंटेटिव बाहर बुलाओ और वो लाके बोर्ड पे सॉल्व करता जाए। उससे उनकी भी प्रैक्टिस हो रही है, नोटबुक वर्क भी कंप्लीट हो रहा है और काम भी आपका 4 दिन में खत्म हो रहा है, जो आप 7 दिन पे लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर इनके सब स्टूडेंट्स इतने उनका नहीं है, उतना लेवल नहीं है, ये तो आपने कराना है, लेवल तो बढ़ाना है उनका, ये स्ट्रेटजी इसीलिए होती है कि लेवल बढ़ता है। अच्छा मैम और फिर इसके आउटकम्स में भी कुछ एब्सेंट होते हैं, कुछ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, बिल्कुल आपने उनका लिखना है, क्लियरली लिखना है कि आउटकम्स इतने परसेंट अचीव हुए और ये सारी चीजें जो थी ये उनको फिर आप भी फोकस स्टूडेंट में लिस्ट में डालें। अगर वो रिपीटेडली बार बार इसी 6, 5, 6, 5 पे चल रहे हैं, 10 में से उनके इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो यू मस्ट हैव टू अल्वीरा पिक्चर्स किसके लिए है? आप लोग प्लीज सो प्लीज हरी अप, वाइंड इट अप और आप लोग अपने अपने सर्टिफिकेट्स लें और फिर हम निकलते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट सेरेमनी मैम ऊपर करनी है? नहीं इधर ही कर लेते हैं। ओके, आप लोग लाइनर्स खड़े हो जाइए, मैं आप लोग सर्टिफिकेट देती जाती हूँ, एक बंदी जो है बीच में पिक्चर्स लेती जाए और उसके बाद ग्रुप फोटो कर लेते हैं, ठीक है। पहले 14 वाला को फ्री कर दें। सबसे पहले ये 14 लाइन आप हो जाए प्लीज। ये 14 ही मैंने देखा। मैंने आप लोग के साथ ही जाना है, लेके जाना लेके जाएंगे। वो आपकी गाड़ी का कॉल जल्दी है, वो मैम की कॉल जैसे कि लिखा हुआ वैसे वैसे ये ऐसे इस बार मेकअप लुकिंग गुड। नो should have mentioned our नहीं 14 कैंपस मैम थोड़ा सा उधर हो जाए, कैमरा के सामने से हट जाए जरा। आप कौन पिक्चर ले रहे हैं? ये ले सोए शिबा नहीं दो दिन लगाने पिक्चर लेने में तो ये कल निकल जाएंगे। सो गया। अच्छा शुमाइला बतूल, महक मंजूर, ठीक है महक मंजूर, मकसूदा अहमद एंड अजरा बतूल।
सबा शौकत एंड सुमेरा रियासत। ओके कजरा में स्पेलिंग मिस्टेक ये तो मुनीबा थी नहीं मैं सबा शौकत अच्छा वो है सबा शौक सबको मुनीबा बना सुमेरा सुमेरा रियासत एंड सबलीन यासीन। आलिया इमरान। आलिया इमरान है नेक्स्ट वन कौन है? चलो बाद में देखते हैं आलिया इमरान मुकद्दस खान ज़हरा नकवी। मुकद्दस हाथ में हरिया आपके ऊपर जाती है तो ऑप्शन भी फिर करेक्ट कर देते हैं या फिर आप इसको ठीक कर ले बैठो करके ज़हरा नकवी किसकी? जुवेरिया ताहिर। जिसकी नहीं लगी तो दे देते हैं लगा लेंगे ना। हाँ ये क्रिटिकल है आपकी लगी वो है ना सारे रहेगा करके मशाल मशाल क्लियर हो जाए आज सवेरा हारिस। किधर से? बस एक फोटो ऊपर ले ले सवेरा हमेशा आप सवेरा अगली फोटो एक ग्रुप फोटो ऊपर भी आनी है गेट के पास सब लाइन अप हो जाए एक मिनट सवेरा को दे अच्छा रिकॉर्डिंग बस उसके बाद